माइक में हमारे साथ आरजे रौनक स्वागत है। लेकिन उमेश यादव, संजय मंजरेकर और श्रीसंत के बीच में एक बढ़िया सी बातचीत चल रही थी। वो बातचीत उन्होंने तब विराम लगाया जब हम ऑन एयर हो गए थे। पर क्या बातचीत हो रही है? और देखिए, हम लोग ये जो इंग्लैंड का प्लेयर है ना, हाँ, उसको हम थोड़ा सा बाहर रख रहे हैं हमारे बातचीत से। आप देख रहे हैं ना, तो वो है क्योंकि आगे जाकर के इंग्लैंड से सामना हो भी सकता है। वाई रिवील ना, हाँ, वाई रिवील। पर डॉट बॉल्स की बातें चल रही थी। हाँ, और उमेश यादव से मैं उनका थोड़ा ब्रेन बहुत पिक कर रहा हूँ, क्योंकि मॉडर्न डे करंट प्लेयर है कि डॉट बॉल्स कितने अलाउड होने चाहिए पर T20 इनिंग्स। हाँ, और ये कह रहे थे शायद 25-30, ऐसा हम लोग अनुमान लगा रहे थे कि कहाँ पर डॉट बॉल्स ज्यादा हो सकते हैं और कहाँ पर कम। ये बातें हो रही थी स्टंप माइक पे ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। नहीं, पर कहाँ पर, यानी कि कौन से स्टेडियम में, ग्राउंड में, कौन से कंट्री में। हाँ, बड़ा जब ग्राउंड होगा तो शायद सिंगल्स लेते होंगे, छोटे ग्राउंड पे चौके छक्के लगते होंगे, डॉट बॉल शायद ज्यादा। अभी तक रिसर्च हुआ नहीं, लेकिन आपके पास कुछ है वो मैं दिखाता हूँ। लेकिन आपको हिसाब से कौन सी कोई इंडिया में कोई ऐसी, आज तो अहमदाबाद में गेम है इंडिया साउथ अफ्रीका। नॉर्मली देखा जाए तो मुझे लगता है कि बड़े ग्राउंड में डॉट्स बॉल ना कम होते हैं, क्योंकि ग्राउंड बड़ा होता है, कभी भी एज लगा तो आप सिंगल भागे। तो छोटे ग्राउंड पे थोड़ा ज्यादा हो सकते हैं डॉट बॉल, क्योंकि फील्डर पास ही होते हैं। करेक्ट। तो रन सिंगल भागना ज्यादा मुश्किल होता है। तो मुझे, और वहाँ पे लोग वेट भी करते हैं ना, एक बॉल डॉट, अरे ठीक है, नेक्स्ट बॉल चौका छक्का मार दूंगा, कोई नहीं तो कवर कर लूँ। तो चलिए, छोटे इंडियन ग्राउंड पे 3 रन नहीं कभी बनते। बहुत रेयरली हमारे हिस्ट्री में 3 रन बने। 3 रन बने। लेकिन अहमदाबाद जैसे ग्राउंड पर भारत लास्ट मैच में 3 रन भागा भी था। अरे वाह। लेकिन कुछ आपको एक आंकड़ा दिखाता हूं। न्यूज 18 का एक नया टूल है जो कि हमारे दर्शक भी इसको हमारे वेबसाइट पे यूज कर सकते हैं। इसको कहते हैं हीट मैप। तो स्कोर कार्ड का हीट मैप हमने इसको तैयार किया है। तो मैं जरा, हाँ जी, फ्री है अभी तक। तो फ्री है, ये बताना जरूरी अभी तक तो फ्री है। ये रौनक का सब्सक्रिप्शन मॉडल अभी तक हमने शुरू नहीं किया है। तो लेट्स सी क्या है। मस्त है ये। हम लोग इसमें डॉट बॉल चेक कर रहे थे हाँ, कि किस टीम ने कितने गेंदें खाई हैं। बात बदली देखो। लेकिन बात बदली देखिए। लेकिन चलिए आपको दिखाते हैं, व्यूअर्स को भी आपको दिखाते हैं। देखिए, इसको कहते हैं हीट मैप। और आपके स्क्रीन पर भी अभी यहाँ पर आएगा हमारे दर्शकों के लिए। और ये देखिए, ये स्क्रीन हीट मैप है। और मैंने क्या किया, इंडिया वर्सेस नेदरलैंड्स का स्कोर कार्ड यहाँ पर मैंने यूज किया। अब क्यों यूज किया है? क्योंकि आपने डॉट बॉल्स की बात की। अब ये भारतीय बल्लेबाजी है ऊपर। तो ये जो हीट मैप दिख रहा है कि भारत का विकेट, ये जो पहला विकेट है, आपको पता है किसका विकेट है? तीसरे बॉल पे अभिषेक शर्मा है। ये देखिए, उसको अगर आप प्रेस करेंगे तो पता लगेगा, आर्यन दत्त तो अभिषेक शर्मा, इस तरह से वो बोल्ड हुए थे। और ये आपको यहां पर मिल जाएगा। अब मैं इसको क्लोज करता हूं। आपने डॉट बॉल्स की बात की। लास्ट में आप देखिए कि डॉट बॉल्स भारत के कितने हैं। 33 डॉट बॉल हैं नेदरलैंड्स जैसी टीम से, यानी कि 5 ओवर डॉट बॉल्स हैं सर। और 33 में से 16 डॉट बॉल्स एक बॉलर ने किए, वो आर्यन दत्त। हाँ, आर्यन दत्त ने 16 आउट ऑफ द 33। और अगर आप देखें सर, 11वां ओवर देखिए, 11वां ओवर मैंने अभी यहां पर हाईलाइट किया है। 11वां ओवर देखिए, उसमें सिर्फ 2 ही रन पड़े थे। जबकि आपको उस टाइम में आपको कंसोलिडेट करना है, इतने बड़े ग्राउंड पर आप सिंगल नहीं निकाल सके, ये बड़ी बात है। देखिए कितने जीरोज वहां पर प्लॉट हो रहे हैं। और आपका रन रेट देखिए 7वें ओवर में और 6ठे ओवर में 8.5 का रन रेट, और वो जाते जाते 11वें ओवर में 7 का रन रेट हो जाता है। तो यानी 1.5% आपका रन रेट जो है कम हो गया, बिकॉज आपकी स्कोरिंग इतनी स्लो हो गई। और यही बात संजय जी आप उस दिन कह रहे थे कि तिलक वर्मा और कैप्टन थोड़ा ज्यादा जिम्मेदारी के साथ खेल रहे हैं। शायद जो पहले मैच में हुआ 77 for 6, उसके बाद थोड़ा सा डर गए हैं। तो आज वैसे नहीं खेलना चाहिए। ही हैज टू ट्रस्ट के जो बैटर्स आ रहे हैं बाद में। और बाद में अगर आप देखें तो स्कोर कार्ड कैसे रन रेट इंप्रूव हो गया, क्योंकि आ गए शिवम दुबे, आ गए हार्दिक पांड्या, आ गया रिंकू सिंह, आ गया। तो तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव थोड़ा ट्रस्ट करे जो बैटर्स उनके बाद आए, और फ्रीली खेले, ज्यादा एकदम कॉशियसली ना खेले, क्योंकि 1-2 विकेट गए। सर ये 8 से 14वें ओवर जो है ना, 7 से 14वें ओवर, थोड़ा सा आज हम डीप डाइव थोड़ा एनालिसिस कर रहे हैं, लेकिन ये नंबर समझने की आवश्यकता है। और मैं आपसे भी जानने की कोशिश, क्या एक पैटर्न है जहां भारतीय टीम पकड़ी जा रही है? इंडिया नेदरलैंड्स नहीं उठा रहा हूं मैं, इंडिया यूएसए उठा रहा हूं। पहला गेम इंडिया की बैटिंग। अब फिर से आप देखिए उसी ओवर गैप में देखिए, ओवर नंबर 7 से 14 आप देखिए, ओवर नंबर 7 से 14 के बीच में हमारा रन रेट कितना स्ट्रगल कर रहा है आप देखिए। ये क्या एक प्रॉब्लम एरिया है भारत के लिए कि मिडिल ओवर्स में जहां हमको स्ट्राइक रोटेट करते हुए कंसिस्टेंट स्कोर रेट बनाना है,
क्या ये यूएस में टोटल डॉट बॉल्स कितने थे? यूएस के खिलाफ देखिए 47 डॉट बॉल्स टैरिफ पे ऐड किया इसमें लग रहा है। 50 यार, 3 माइलस्टोन मिस किया हमने। 3 शॉट ऑफ 50 तो है, लेकिन सर ये 7 ओवर हैं, 7.5 8 ओवर के करीब हैं, जो कि हमने करीब 8 ओवर हमने डॉट बॉल्स दिए हैं सर। ये हमारे कि यूएस का है। नहीं ये इंडिया का है सर, इंडिया का बैटिंग है। थोड़ा सपोर्ट कर रहा हूँ। सर, इसमें 2 पॉइंट नहीं, ऐड करना चाहूंगा। और लास्ट में आप पाकिस्तान को देख लीजिए, पाकिस्तान के खिलाफ जो इंडिया पाकिस्तान मैच था, इंडिया पाकिस्तान 35, मैच में भी ठीक देख है। लीजिए सर, करीब 6 ओवर हमने डॉट बॉल खेले, और फिर वही जो मिडिल ओवर्स की बात है, वहां पर मिडिल ओवर्स में हमने अच्छा किया, शुरुआती ओवर्स में हम बहुत स्लो थे। सर एक पॉइंट है इसमें, मेरे को लग रहा है डॉट बॉल्स जितने सारे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, वो इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि ज्यादा डॉट बॉल खाए बिना अभिषेक शर्मा थोड़ा जल्दी आउट हो जा रहे हैं। अगर वो कुछ बॉल भी खेल लेते ना, तो ये डॉट बॉल शायद बहुत ज्यादा नीचे होते। अब देखिए, किसी भी, मैं आपसे पहले पूछता हूं, किसी भी T20 में किसी भी टीम के लिए आप कितने डॉट बॉल्स अलाउ करेंगे? क्योंकि 120 गेंदे हैं टोटल, कितनी गेंदें आप अलाउ करेंगे एक एज अ बेंच? अच्छा सवाल है एक्चुअली, व्हाट इज अलाउएबल, कि ठीक है नहीं ठीक है, यानी कि इतना तो आप, पर मैं तो बात करूंगा कि अगर T20 मैच होती तो लोगों को डॉट बॉल देखने नहीं है। डॉट बॉल क्यों खेले भाई? T20 मैच चल रहा है, रन बनाओ हर बॉल पे। समझ गया। बट इशू ये है कि जब आप चौके छक्के मारने को भी देखते हो ना, जब बॉलर कोई अच्छा बॉल डालता है ना, कि उसके बाद आपके पास जवाब नहीं होता, क्योंकि आप चौके छक्के के लिए देख रहे हैं, आप सिंगल के लिए नहीं देख रहे, तो उसमें बॉल डॉट होते हैं। हाँ। तो वो आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि अगर इस बॉल पे मैं चौका या छक्का नहीं मार सकता तो इस पे सिंगल कैसे लूं। हाँ। तो वो आपको अपने पार्टनर से बात करनी पड़ेगी, अगर बॉल डॉट होता है यार, मैं सॉफ्ट हैंड से खेलता हूं तो हमें सिंगल भागने हैं, तो वो उस पर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, ना कि सिर्फ चौके छक्के। ये जो दम जो है, सिर्फ छक्के मारने में दम लगता है, ये जो बीच में दौड़ के लेने वाला जो रन, ये जो शैली है, मैं जानता हूं यहाँ पर कुछ लोग हैं जो इसको T20 में पसंद नहीं करते, लेकिन हर बॉल पे स्कोर तो होना चाहिए देखिए, सर। जब थोड़ा सा कठिन होता है पिच, और मॉन्टी को हम लाएंगे, हाँ। तो बहुत ही ज्यादा हम बाहर कर रहे हैं। टर्निंग पिच के ऊपर सबसे मुश्किल चीज है सिंगल्स निकालना। हाँ। जब फील्डर्स अंदर हो, आजकल क्या हो रहा है, पहले 6 ओवर में काफी टीम्स, अगर आप देखें श्रीलंका ने भी इंग्लैंड के खिलाफ स्पिनर्स लगाए, तो डॉट बॉल्स काफी ज्यादा हो रहे हैं बिकॉज ऑफ इंडियन कंडीशन। सर देखिए, मैं जरा इसी को स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये साउथ अफ्रीकन टीम है। साउथ अफ्रीकन टीम देखिए, उसका पहला मैच जो था कनाडा के खिलाफ, उसमें उन्होंने 27 डॉट बॉल खेले। अफगानिस्तान के खिलाफ भी साउथ अफ्रीका का जो है 33 डॉट बॉल है, ठीक है। और लास्ट में अगर मैं यूएई के खिलाफ लूं, तो यहाँ पे ये साउथ अफ्रीका में फिर 27 डॉट बॉल है, यानी कि लेस देन 30 बॉल्स उनके करीब डॉट बॉल है, यानी कि 5 ओवर। 20 में से 5 ओवर साउथ अफ्रीका भी डॉट बॉल खेल रही है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या ऐसे इसको देखना ठीक होगा कि भाई जो टीम सबसे ज्यादा रन्स निकाल रही है, हर बॉल पे स्कोर कर रही है, मैं ये नहीं कह रहा हूं चौका छक्का मारो, लेकिन एज अ फैन, एज अ स्ट्रेटेजिस्ट, आप नहीं चाहोगे कि कोई भी बॉल डॉट बॉल ना जाए? ये लोग आई थिंक आपकी बात सही है डॉट बॉल की, जो अब हम डिबेट चला रहे हैं ना। आई थिंक गौतम गंभीर को अडेप्टेबिलिटी की आवश्यकता दिखानी पड़ेगी। जैसे जब तिलक वर्मा के साथ पूछेंगे ना, कहेंगे चलो अभिषेक शर्मा अभी जल्दी से आउट हो रहा है, एंड तिलक वर्मा भी प्रेशर से वो अभी रोटेट नहीं कर पा रहा, बिकॉज उसकी नेचुरल गेम ये नहीं है। आप मेरे हिसाब से मेरे हिसाब से संजू तिलक वर्मा इज बेटर ऑप्शन नंबर 4 में ना, 4 में वो उसकी रोटेशन जो करता है ना, बेटर, रिस्ट भी बेटर है, जैसे रोटेट तो करना। आप तिलक वर्मा को बिठाना चाहते हो? हर Yes. बॉल्स की दवा संजू सैमसन को खिलाना चाहते हो? संजू सैमसन को आना आनंद के चाहिए अंदर मिडिल ओवर सूर्य कुमार में, यादव आगे बिकॉज तिलक वर्मा की Same बड़ी, reaction था सूर्य उसकी तो कुमार बड़ी यादव का, छक्की की पारी की वो मार सकता है, पर रोटेट करना, इसी ये- वजह से तो डॉट बॉल इतने हो रहे हैं बिटवीन 7 to 14। ये तिलक कोई वर्मा लॉजिक, सर, उसका तिलक वर्मा, कसूर है। तिलक वर्मा 10 मैच अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, 200s 250s। नहीं, पर ये वर्ल्ड तिलक कप में, वर्मा। वर्ल्ड कप में बेस्ट क्या क्या चलो मैं तिलक इसका वर्मा। लॉयर बनता हूं, इस वर्ल्ड कप में संजू को बताओ। बताओ। इस वर्ल्ड कप तिलक में वर्मा, एंड संजू का उसको record- बिठाओगे आप? मैं और because संजू का record अगर- अभिषेक शर्मा नहीं अच्छा खेल रहा है, दैट्स व्हाई। तो अभिषेक शर्मा नहीं इसी- अच्छा खेल रहा, तो उसकी बात उसको करो, तिलक उसका वर्मा को गलती क्यों तो बिठा रहे हो? उसकी है ना, वो 7 14 ओवर रोटेट नहीं कर पा रहा। कौन? तिलक अभिषेक वर्मा वर्मा तो खेल ही, तिलक वर्मा वो क्या रोटेट कह नहीं रहे कर पा हैं कि रहा। वो जो एक स्टार्ट देता था और हाँ। एक कॉन्फिडेंस आता था, वो नहीं आ रहा। मैं समझ रहा हूँ कि तिलक वर्मा के लिए पिचेस थोड़े से अनकंफर्टेबल है, जहाँ पर सॉफ्ट स्किल्स चाहिए। ये सॉफ्ट स्किल की बात है, पावर की नहीं। तो अगर बदलाव करना है टीम के बाहर, तो बिल्कुल नहीं होंगे। तो मुझे लगता है जो अच्छा प्लेयर ऑफ स्पिन है, यानी 1-2 रन निकालने वाला, उसको थोड़ा आगे भेज सकते हैं। मेरा एक रेडिकल थॉट है, सिर्फ थॉट है, होगा नहीं, और मैं सुझाव ही नहीं कर रहा हूँ कि होना चाहिए। रिंकू सिंह ऊपर और तिलक वर्मा फिनिशर, ये भी एक आप ट्राई कर सकते हैं। आज के मैच में नहीं,
लेकिन ये कर सकते हैं एज अ प्लान, क्योंकि तिलक वर्मा के काफी अच्छे इनिंग्स एशिया कप में अगर आप देखें हाँ, तो सर। बहुत ही अच्छे फिनिशिंग टचेस दिए हैं, लेकिन होगा नहीं और अभी नहीं, ये ऐसे ही थॉट। मान लो कि अगर जीजी ने ये बोला है श्री तिलक वर्मा को कि तुम बहुत ज्यादा एग्रो मत हो जाओ, तुम अपना रन बॉल रखो पर तुम वहां टिके रहो, तो वो बंदा वही तो कर रहा है। देखिए इन T20 में टिके प्रॉब्लम क्या है? अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, तिलक वर्मा, कॉमन फैक्टर क्या है? और लेफ्ट हैंडर। हाँ। फिर बॉलर को भी great वो player अंदाज संजय आ की जाता है team कैसे लाइन पकड़नी है। फिर जब तिलक वर्मा आता है वो रुक रुक के खेल रहा है, उसकी नेचुरल गेम है छक्के चौके मारने के लिए। सो आई एग्री विद संजय जी, और एक्चुअली मे बी उसको थोड़ा सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण सारे राइट हैंडर थे, सबने आपको एक ही जैसे खेला। नहीं, वो तो आपने सबको एक ही तरह आउट किया, तो फिर ये लॉजिक तो- इनके खिलाफ कैसे अप्लाई हो गया? डिफरेंट लीग है ना वो, जो आपने नाम बताए सब लोग। बट आई वो थिंक अलग लीग है। संजू को लेना है नहीं लेना है उसके ऊपर क्लियरली बात कर लेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया पे ये कॉन्वर्सेशन बहुत ज्यादा वायरल होने वाली है। आई थिंक श्री पाजी ने बीच में आके बोला कि संजू के आपने रिकॉर्ड बताया तिलक वर्मा का। आई बिलीव उन्होंने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की है। अरे कल संजू राइट हैंड है, करेक्ट ब्रेकअप। तो ये स्ट्रैटेजी के साथ साउथ अफ्रीका तो उतरने मैं वाली है। संजू के लिए यही बोलूंगा कि अगर अपॉर्चुनिटी मिल रहा है मुझे पूरा यकीन है कि वो ही विल परफॉर्म, बिकॉज अगर देखी जाए तो साउथ अफ्रीका में वनडे में भी जो 100 मारे, ही प्लेड बिकॉज ही इज बीन कैप्टनिंग नॉट जस्ट द फर्स्ट क्लास, मगर यू नो इंडियन प्रीमियर लीग में भी वो इतना कप्तानी कर रहा है, तो ही इज गॉट दैट मैच्योर्ड नॉक। इफ स्काई वांट्स टू गो यू नो दैट शीट एंगर रोल, संजू शुड बी इन द मिडिल ऑर्डर, क्योंकि अगर अभिषेक का फॉर्म ऐसे ही जाएंगे, अभी तो ठीक है बट वो डॉट बॉल वाला सीन जो 7 to 14 हमारा बातचीत हुआ, वो अगर चेंज करना है तो संजू जैसे एक प्लेयर आना ही पड़ेगा। पर किसकी जगह पे श्री पाजी? That is a big call. It can be Ringu Singh, because at the end of the day, Ringu is also playing as a finisher. Sanju can hit those big sixes, and if the team needs, he can bat at number 3, number 4, number 5, number 6, number 7, number 8. Oh, Rinku. I like तिलक वर्मा एज अ फिनिशर। आई हैव सीन हिम काफी मैचेस में, तो वो भी एक तो ऑप्शन ये है saying आज के कि लिए। रिंकू को बाहर करो, तिलक वर्मा को नीचे करो, संजू सैमसन को वहां करो, जबकि साउथ अफ्रीका का अटैक पेस नहीं होगा, पेस होगा, जो स्पिन भी नहीं करो, होगा। संजू को एक मौका दो। एक और भी बात है श्री जी, तिलक वर्मा पुल शॉट से स्ट्रगल हो रहा है अभी। उस पहली गेम से आउट हो गया था जब पुल खेली। साउथ अफ्रीका की जो अभी टीम है वो 100% उसकी परीक्षा करेंगे शॉर्ट बॉल के, देखेंगे पुल शॉट। अभी तिलक वर्मा खेल सकता है। मैं एक और चीज बोलना चाहता हूँ, मोदी जी ने जो बोला, जो ऑब्वियसली लेफ्ट हैंडर्स बहुत सारे भरे हुए, और गौदी का भी जो लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन के लिए भी इफ संजू कम्स इन बिटवीन, इट विल बी ग्रेट एडवांटेज। हाँ, एक देखिए voting ले लेता है सर। एक हमार विमलवा गइल बा उधर अब अहमदाबाद। केम छो विमल भाई? लेकिन वही मैं देख रहा था। अरे भालो बंगाली हो गया, मैं तो बिहारी और गुजराती में था, आप तो बंगाली में घुसा दिए। वाह, बताओ कैसे हो? मैं इंडियन हूँ। अच्छा, लेकिन सैमसन प्रैक्टिस कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? नहीं आनंद, एक्चुअली देखा जाए सैमसंग को मैंने देखा वहां पर भी, कोलंबो में और यहाँ पर भी थोड़ा सा, और उनसे थोड़ी सी बातचीत करने का भी मौका मिला। जो एक उनकी बॉडी लैंग्वेज का डिफरेंस जो दिखा, बॉडी लैंग्वेज प्लस प्रैक्टिस, और वो और ईशान, मुझे सबसे अच्छी चीज लगी कि जब ईशान किशन परसों जो मेन प्रैक्टिस कर रहे थे, क्योंकि कल तो ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन था, उसमें सिर्फ ईशान किशन ही आए थे बैट्समैन के तौर पे, लेकिन उस दिन संजू और ईशान साथ साथ बैटिंग कर रहे थे, और दोनों की अंडरस्टैंडिंग, दोनों की बातें, और कई बहुत लम्हा, तो कई बार लोग, मैं देखता हूँ सोशल मीडिया की बातें होती है, दिस वर्सेस दैट, ये इसके फैन क्लब वर्सेस उसके फैन क्लब, लेकिन यकीन माने जब आप टीम इंडिया के लिए आप देखते हो, जब प्लेयर्स को देखते हो, ऑब्वियसली संजय भाई बताएंगे, श्रीशांत बताएंगे, जब आप इंडियन टीम में खेलते हैं, एक एक स्पॉट के लिए इतना ज्यादा कंपटीशन रहता है, लेकिन इस टीम की अगर आप बॉन्डिंग देखें, स्पिरिट देखें, स्पेशली जब आप फील्डिंग सेशन देखते हो, तो आपको एक बड़ी पॉजिटिव भैया जलेबी क्यों बना रहे हो? माइक को सीधा बताओ, आज खेलने वाले संजू सैमसन की नहीं खेलने वाले, और खेलेंगे तो क्या रिंकू सिंह की जगह खेलेंगे, किसकी जगह खेलेंगे? जलेबी इसलिए बना रहा था आनंद, आप स्ट्राइक रोटेट नहीं कर रहे थे जैसा अच्छा। तो इसीलिए मैं भैया डॉट बॉल इंडियन टीम के इतना है कि 7 से 8 ओवर डॉट बॉल खेल रही है इंडियन टीम, मैच दर मैच ये देखने को मिल रहा है। 6 से 8 ओवर डॉट बॉल है इंडियन टीम के। तो अब आप मुझे बताइए, मैं स्ट्राइक रोटेट नहीं कर रहा हूं कि वहां बल्लेबाज नहीं कर रहे हैं। एक भी मैच हारे अभी तक, 12 का विनिंग स्ट्रीक है। हाँ, बाल की खाल क्यों निकालने में लगे हुए हैं? अरे बाल की खाल, 5 ओवर बाल नहीं है सर, 7 ओवर बाल नहीं है, बहुत है सर, गुच्छा है पूरा, बुके है। अरे विमलवा भाई, ये बॉल की खाल निकाल रहे हैं, बाल की नहीं। पर आप बताओ, संजू आज खेलेंगे आपके हिसाब से? अगर हाँ तो किसके जगह पे खेलेंगे? नहीं, मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन ही नहीं है, ये चल रहा था। लोग कह रहे थे कि भाई तिलक के बदले में या फिर आप अभिषेक के बदले में
संजू इस मैच में तो खेलते हुए नहीं दिखते हैं मुझे, क्योंकि अगर आपने बैक किया हुआ, स्पेशली जिस तरह से सूर्या ने तिलक अभिषेक को बैक किया, मुझे नहीं याद आ रहा है रिसेंट टाइम्स में किसी कप्तान ने इस तरह की बात कही हो, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ ये कहा, नॉर्मली क्या होता है कप्तान बोलता है कि नहीं इस मैच में अच्छा खेलेंगे, अगले मैच में सूर्या ने किस तरह से यंगस्टर का प्रेशर पूरा हटा दिया। उन्होंने कहा कि पूरे 1 साल उन्होंने कैरी किया है, हम लोग अगर वो रन नहीं भी बनाते हमें फिक्र नहीं है। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। जब उनसे ये सवाल जो आप लोगों ने किया, सवाल उनसे भी कहा और सूर्या ने बड़े हंसी वाले अंदाज में पूछा, उन्होंने पूछा कि क्या हम लोग अभिषेक को ड्रॉप करें, क्या हम तिलक को ड्रॉप करें,